हॉर्मूज़ दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और आज यही इलाका सबसे ज्यादा तनाव में है। लेकिन इस तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आई है। ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतह अली ने साफ कहा है कि भारतीय जहाज हॉर्मूज से गुजरते रहेंगे और उन्हें रोका नहीं जाएगा। उनका कहना है कि ईरान और भारत के बीच सीधे संपर्क है और दोनों देश मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय जहाज सुरक्षित रहें। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमारा दोस्त है और इसी वजह से ईरान नहीं चाहता कि भारत की तेल और गैस की सप्लाई पर कोई असर पड़े। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है। फतह अली ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने भारत से कभी भी इस रास्ते से गुजरने के लिए कोई टोल नहीं लिया। यानी जो बातें चल रही थी कि जहाज़ों से पैसे वसूले जा रहे हैं, उन्होंने उन्हें खारिज कर दिया है। अब बात करते हैं उस बड़ी वजह की जिसकी वजह से ये तनाव पैदा हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। ईरान का आरोप है कि यूनाइटेड स्टेट बातचीत के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्तें मनवाने के लिए आया था। ईरान ने भी साफ कहा, अगर हमारी शर्तों को मानोगे तभी बात आगे बढ़ेगी। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भी हालात को और तनावपूर्ण बना दिया। उन्होंने हॉर्मूज में पाबंदियों और नियंत्रण की बात की, जिससे वैश्विक बाजार में डर बढ़ गया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो इसका असर सिर्फ देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर ही पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को अपना रुख बदलना होगा। यानी एक तरफ तनाव है, दूसरी तरफ कूटनीति, और इसी बीच भारत जैसे देशों के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने ऊर्जा के रास्तों को सुरक्षित रखे। अभी के लिए राहत की बात यह है कि भारत के जहाज सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल ये है क्या ये शांति बनी रहेगी या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल ये वक्त ही बताएगा, लेकिन आप ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रह सकते हैं ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।